दोस्तों, हम सबकी बिल्कुल मोस्ट डिमांडेड सुपर ऐप को यहाँ पे फाइनली ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया। और जो मेरी वीडियो है ना, टोटल यहाँ पे 2 दिन आपको लेट देखने को मिल रही होगी। रीजन इसके पीछे का है कि मैंने इस ऐप को पिछले 2 दिनों से पूरा जम करके टेस्ट किया है। इवन मैंने इसमें यहाँ पे तत्काल टिकट की बुकिंग को भी किया है, ताकि यहाँ पे मैं इस ऐप से रिलेटेड आपका जो भी रियल यूजर्स में एक्सपीरियंस रहने वाला है उसको पूरा डिटेल में मैं बता सकूँ, और इस ऐप के सारे बेसिक फीचर्स को भी इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ ऊपर की कहानी को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस ऐप का यहाँ पे जो ऑफिशियली नेम रखा गया है वो रखा गया है स्वरेल ऐप। पहले आपने सुन रखा होगा कि इसका जो नाम है वो सुपर ऐप रखा जाएगा, लेकिन इसको लास्ट एंड फाइनल मोमेंट पे इसका जो नाम है वो स्वरेल ऐप कर दिया गया। इसको आप फिलहाल अभी डाउनलोड आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसको यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड लोगों तक इसको अभी यहाँ पे रखा गया, यानी कि इसको अभी बीटा वर्जन में रखा गया। कुछ सेलेक्टेड लोगों को इसका एक्सेस यहाँ पे दिया गया। आप चाहें तो प्ले स्टोर वगैरह पे भी जाके देखेंगे ना, तो आपको यही सेम चीज लिखी हुई मिल जाएगी। लगभग 550 लोगों के आसपास को इसको डाउनलोड करने के यहाँ पे जो परमिशन है वो दी गई थी, जिसको भी फिलहाल यहाँ पे रोक दिया गया। धीरे धीरे इसको कुछ टाइम आप वेट करेंगे तो सभी लोगों को इसको डाउनलोड करने के लिए ओपन कर दिया जाएगा। इस ऐप में आपको यूज करने के लिए आपको एक अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत किसको है? जिसने पहले कभी भी अपनी ट्रेन टिकट की बुकिंग वगैरह को नहीं किया होगा ना। अकाउंट सिर्फ उसी आदमी को क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपके पास पहले से IRCTC का अकाउंट या फिर UTS ऐप में आप अपने अकाउंट का भी बनाया होगा ना, तो उस अकाउंट को लेके आप यहीं पे आके यूज़ कर सकते हैं। और जो UTS ऐप में आपने पहले से R वॉलेट में अगर पैसे वगैरह रखे होंगे ना, तो वो भी इसमें रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सभी चीज़ों को एक जगह मर्ज कर दिया गया। इस ऐप में आप अपने IRCTC वाले सारे कामों को तो कर ही सकते हैं, इसके साथ आपको यहाँ पे कुछ एडवांस फीचर भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे आपको पहले UTS ऐप से अपनी प्लेटफॉर्म टिकट वगैरह को बुक करना पड़ता था, वो आप इसी ऐप से कर पाएंगे। तो UTS ऐप को यहाँ पे प्लेटफॉर्म टिकट के लिए आपको यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही यहाँ पे कुछ आपको एडिशनल फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे इस ऐप का ही यूज़ करके आप अपनी ट्रेन की लाइव लोकेशन को भी ट्रैक कर सकते हैं, तो आपको अलग से एप्लीकेशन इंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा। PNR स्टेटस जैसे आप IRCTC में करते थे वो सारी चीज़ तो इसमें है ही। कोच पोजीशन को भी इसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो कोच है वो कहाँ पे ट्रेन में लगा हुआ है। जैसे लेट सपोज आपने फर्स्ट AC की टिकट बुक की, तो फर्स्ट AC का जो कोच है वो ट्रेन में कहाँ है, बीच में है कि किनारे है या फिर आगे है। तो उन सारी चीज़ों को भी आप देख सकते हैं। इस ऐप के अभी कुछ ऑप्शन को यहाँ पे इनेबल नहीं किया गया, जिस वजह से मैं इसको टेस्ट आउट अभी नहीं कर पाया हूँ। जैसे यहाँ पे फूड वगैरह के सेक्शन को अभी इनेबल नहीं किया गया, तो उस पर क्लिक वगैरह करने पे भी कुछ हो नहीं रहा था, तो मैं इसको अभी टेस्ट आउट नहीं कर पाया हूँ। जैसे इसको इनेबल किया जाएगा, आगे मैं फर्दर एक न्यू वीडियो क्रिएट करूंगा जिसमें आपको मैं पूरा इन डेप्थ रिव्यू दे दूंगा फूड वगैरह पे क्या कुछ सिस्टम यहाँ पे रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं इस ऐप के ना ट्रेन टिकट की बुकिंग के प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे अगर इस ऐप का यूज करके आप ट्रेन की रिजर्व टिकट की बुकिंग को करते हैं, जैसे स्लीपर, थर्ड AC, सेकंड AC वगैरह में, तो यहाँ पे रिजर्वेशन टिकट के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यूजर इंटरफेस बिल्कुल ईजी बनाया गया, बड़ी आराम से आप बुक कर ले जाएंगे। अनरिजर्व टिकट की बात करूँ, जिसको लोग चालू टिकट वगैरह कहते हैं, तो UTS ऐप में आपको जाने की जरूरत नहीं है, इस ऐप से भी आप कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म टिकट भी इसी ऐप से निकल जाएगी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में भी बताया था। मोस्ट डिमांडेड पॉइंट कि क्या आप इस ऐप का यूज करके जब अपनी तत्काल टिकट की बुकिंग को करते हैं, तो क्या आपको IRCTC से रिस्पांस जो है वो थोड़ा बेहतर मिलता है या फिर कहानी अभी वहीं की वहीं है? तो इसका बिल्कुल एक क्लियर कट आंसर मैं आपको देता हूं। मैंने इस ऐप का यूज करके मुंबई और बिहार वाले रूट पे तत्काल टिकट की बुकिंग का ट्राई किया। बात करें सबसे पहले पॉइंट पे, तो इस ऐप में मुझे लॉग इन होने में कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस ऐप में लगभग 1 मिनट पहले लॉग इन किया था और लगभग 30 सेकंड के अंदर अंदर ही मेरा जो लॉग इन का प्रोसेस वो कंप्लीट हो गया, जो कि मुझे काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा। क्योंकि लगभग IRCTC ऐप में मुझे 2 मिनट 3 मिनट पहले से लॉग इन करना पड़ता था, क्योंकि उसमें थोड़ा सा प्रोसेसिंग की दिक्कत आती थी। हालांकि ये इस वजह से भी हो सकता है कि इस ऐप को अभी कम लोगों ने डाउनलोड किया है, तो मे भी प्रोसेसिंग टाइम पे आगे जाके क्या इफेक्ट पड़ता है आई डोंट नो। बट अभी फिलहाल के करंट सिनेरियो पे मुझे 30 सेकंड के अंदर अंदर जो है वो लॉगिन का अटेम्प्ट मिल गया। एंड फाइनली कंफर्म टिकट भी मैंने इस ऐप से बुक कर ली मुंबई और बिहार वाले रूट पे। अगर आप मुझसे बोलेंगे तो एक डेडिकेटेड मैं ट्यूटोरियल वीडियो तत्काल टिकट की बुकिंग के ऊपर भी आपको मैं बना करके दे दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैक्सिमम लोगों की अगर क्वेरी आई तो मैं फिलहाल इस ऐप के ऊपर तत्काल टिकट की बुकिंग के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आपको ला करके दे दूंगा। फिलहाल इस ऐप पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलूंगा अगली वीडियो में। गुड बाय।